नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा रणनीति में एक नई रेखा खींच दी है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत में आतंकवादी भेजने या हमले की योजना बनाने की बात कोई भी बच नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के गया में 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। श्री मोदी ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे क्षेत्र के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और घरेलू कंपनियों के उपयुक्त विकास वातावरण बनाकर एक मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने और विमान के इंजन के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री नांगराम कानी के नेतृत्व में इंडिजिनस प्रिस्ट ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक में राज्यपाल ने उनके साथ सार्थक बातचीत की, उनके अनुभव सुने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के साथ साथ स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि अनुष्ठान सार्थक और वैज्ञानिक तर्क से निर्देशित होने चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे समाज की सकारात्मक सेवा को ध्यान में रखकर किए गए हों। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि स्वदेशी अनुष्ठानों और प्रथाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। पासीघाट, कायिंग और यिंकियोंग डिवीजन के ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रही पीएमजीएसवाई, वीवीपी और एसएएससीआई परियोजनाओं की प्रगति स्थिति का आंकलन और निगरानी के लिए आज पासीघाट सर्कल स्थित ग्रामीण निर्माण विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी पीएन थुंगन ने पीएमजीएसवाई 1 और 3 से संबंधित देरी की समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं को मार्च 2026 से पहले पूरा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय सेना ने दाओ डिवीजन में राज्य के दिबांग और दाओ देलाई वैली के अग्रिम इलाकों में मोबाइल संचार को बेहतर बनाने के लिए भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इन दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सेलुलर नेटवर्क कवरेज में सुधार होगा, विश्वसनीय संचार सुविधाएं सुनिश्चित होकर स्थानीय लोगों सहित तैनात सैनिकों को लाभ प्रदान करेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद SCERT ईटानगर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जनजातीय तृतीय भाषाओं पर शिक्षकों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया, जो बहुभाषावाद और स्कूली शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर केंद्रित करता है। राज्य के विभिन्न इलाकों के कुल 696 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। शिक्षकों को निम्नलिखित जनजातीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिनमें निशी, तागिन, गालो, आपातानी, तांगसा, वांगचो, आका, फ्रुसो, मिश्मी, कामान, ताराउन, मिश्मी, सिंगफो, ईदू मिश्मी आदि, ताई खामती और तुत्सा शामिल है। पापुमपारे उपायुक्त विशाखा यादव ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोईमुख में जिला मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने जमीनी स्तर पर समन्वय के महत्व पर जोर दिया और कहा है कि टीकाकरण से हिचकिचा रहे परिवारों तक पहुंचने में पंचायती राज संस्थाएं, प्रभावशाली व्यक्ति और सामुदायिक वक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, शियोमी, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।